Hello, जय श्री कृष्णा। माय नेम इज़ अंकिता प्रताप पुनेचा एंड आई एम स्टडिंग इन जादवा इंटरनेशनल स्कूल। आज मैं आपको नामदेव महाराज के बारे में कहानी बताऊंगी। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम सबको सीख लेनी चाहिए। एक बार नामदेव महाराज ज्ञानेश्वर मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे सारे संत इकट्ठा होते हैं और हंसी मजाक में एक बात छिड़ जाती है कि आज मटका गर्म क्यों है, तपा हुआ क्यों है। तो नामदेव महाराज को बुरा लगता है, वो गुस्सा हो जाते हैं। तो वो विट्ठल जी के मंदिर में जाते हैं और विट्ठल जी से बोलते हैं, विट्ठल जी, जब मैंने आपको एक बार भोग लगाया था तो आप स्वयं आके मेरा भोग स्वीकार किया था। जब मैं सत्संग में नाच गाना करता हूँ तब भी आप मेरे सत्संग में आके जुड़ जाते हैं, तो ऐसे सब मुझे क्यों बोलते हैं। तो वो बोलते हैं विट्ठल जी कि सबका एक गुरु होता है, तेरा भी एक गुरु है, वो है नागनाथ मंदिर, तू वहाँ पे जा, उनके दर्शन ले। तो वो बोलता है, नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मैं आपके बिना नहीं रह सकता विट्ठल जी। तो विट्ठल जी बोलते हैं, नहीं, एक बार जा। तो वो सारा सामान लेके जाते हैं और वहाँ पे चलते चलते एक पेड़ के छांव के नीचे बैठ जाते हैं और वहाँ पे 2 रोटी निकाल के खाने ही लगते हैं कि एक काला कुत्ता आता है और उनकी एक रोटी छीन के भाग जाता है। तो वो उनको पत्थर मारते हैं और उनको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे मेरी रोटी क्यों छीन ली। तो फिर वो आगे आगे जाता है, नागनाथ मंदिर में पहुँच जाता है। वहाँ पे देखता है एक बूढ़ा सोया हुआ होता है और उसके पैर शिव जी पर होते हैं, मतलब शिव जी के पिंड पे होते हैं। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं कि ऐसे भी कोई सोता है, पहली बात तो मंदिर में सोना ही बुरी बात है। तो वो बोलते हैं कि आप ही मेरे पैर साइड दूसरी जगह पे ले लीजिए। तो फिर वो उठा के दूसरी जगह पे रखता है तो वहाँ पे भी एक शिवलिंग की पिंड प्रकट हो जाती है। तो इससे नामदेव महाराज समझ जाते हैं कि सारी जगह पे भगवान का वास है। इसलिए सदियों से लोग कहते आते हैं कि कोई भी वस्तु को पैर लगे तो उसको नमस्कार करना चाहिए। और सारे वस्तुओं में जीव होता है, सारी जगह पे भगवान होते हैं। तो फिर वापस वो घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वापस उस पेड़ की छांव के नीचे बैठ जाते हैं और वो काला कुत्ता आता है और रोटी छीन के जाता है। तो इस बार उनको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि जैसे हमें भी भूख लगती है वैसे उन भूखे प्राणी को भी भूख लगती है। इसलिए वो उसको रोटी खाने देता है और फिर वो लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें भूखों को मदद करनी चाहिए और सारी जगह पे भगवान का वास है। कोई भी चीज़ को पैर लगे तो हमें उसको नमस्कार करना चाहिए। यही थी मेरी कहानी। धन्यवाद, थैंक यू।